30 साल की अनथक मेहनत और 10 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप, जिसे 10 दिसंबर 2021 को शाम 5:20 पर डीप स्पेस में अपनी मंजिल की जानिब रवाना किया गया। और उसके तकरीबन 6 महीनों के बाद इस अजीम इजाद ने हमें यूनिवर्स के वो राज दिखाना शुरू कर दिए हैं जिनके बारे में हजरत इंसान बस सोच ही सकता है। नाजरीन, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फैक्टिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उन फोटोज़ के बारे में जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में नासा को भेजी। उन फोटोज़ में कौन से राज हैं? आइए तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के दिलचस्प सफ़र पर चलते हैं। नाजरीन, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का नाम नासा के अपोलो प्रोग्राम के एक बानी जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। इसे स्पेस में तकरीबन 6.5 महीने हो चुके हैं और ये अर्थ से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर L2 ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती। इसकी इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के बायस इसे रोशनी और हीट से दूर रखना निहायत जरूरी है। आज से करोड़ों साल पहले यूनिवर्स में क्या कुछ हुआ था, मुख्तलिफ स्टार्स कैसे टूटे और बने थे, ये टेलीस्कोप टाइम को रिवाइंड करके देखने की काबिलियत रखता है। अब सवाल ये उठता है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पास्ट में कैसे देख सकता है। इसका जवाब बहुत सिंपल है। नाजरीन, हमारी आंख किसी भी चीज को लाइट यानी रोशनी की फॉर्म में देखती है। जैसे सूरज की रोशनी भी हम तक 8 मिनट में पहुंचती है, यानी हमारा देखा हुआ सूरज का वो मंजर 8 मिनट पुराना होता है जिसे हम अपने प्रेजेंट में देख रहे होते हैं, लेकिन वो हकीकत में पास्ट होता है। इसी तरह जो गैलेक्सीज हमसे अरबों साल दूर हैं, उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगे। आगे आने वाली फोटोज में हम गैलेक्सीज को उस हालत में देखेंगे जैसे वो अरबों साल पहले थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप माजी में देख सकता है। उस टेलीस्कोप का एक मकसद ये भी है कि वो दूर दराज सितारों को जांच करके उनमें जिंदगी तलाश करे कि आया वहां का माहौल जिंदा रहने के काबिल है या वहां कोई और जिंदा मखलूक मौजूद है। जब हबल टेलीस्कोप मौजूद था तो अरबों डॉलर खर्च करके जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को क्यों बनाया गया? नाजरीन, जब कोई सितारा टूटता है तो उसकी रोशनी स्पेस में ट्रेवल करते हुए इंफ्रारेड में तब्दील हो जाती है, और जो सितारे अरबों साल पहले टूटे उनकी इंफ्रारेड इतनी वीक है कि हबल उसे कैप्चर नहीं कर सकता। इसीलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को भेजा गया और कहा जा रहा है कि इसकी गोल्ड मिरर टेक्नोलॉजी हबल से कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जो कि अरबों साल कदीम रोशनी भी कैप्चर कर सकती है। तो नाजरीन, अब चलते हैं उन पुरस्कार तस्वीर की तरफ जिन्हें 12 जुलाई 2022 को नासा ने पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। स्मैक्स 0723 नासा को रिसीव होने वाली इस पहली फोटो में एक गैलेक्टिक क्लस्टर देखा गया है। इस तस्वीर में नजर आने वाले स्टार्स दर हकीकत स्टार्स नहीं बल्कि पूरी गैलेक्सीज हैं। जिस तरह हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 1 लाख लाइट ईयर्स पर फैली हुई है, इसी तरह इस फोटो में भी वैसी हजारों गैलेक्सीज देखी जा सकती हैं। इनमें कुछ गैलेक्सीज अर्थ से 13 बिलियन लाइट ईयर्स यानी 13 अरब नूरी साल दूर हैं, और उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लगे हैं। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि ये मंजर जो हम आज देख रहे हैं ये 13 अरब साल पुराना है। इनमें जो ब्लू गैलेक्सीज हैं उन्हें मैच्योर गैलेक्सीज कहा गया है, यानी उनमें बहुत से स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हैं। और इनमें जो रेड गैलेक्सीज हैं उनका मतलब ये है कि वहाँ बहुत ज़्यादा मिकदार में गैसेस मौजूद हैं और उनके स्टार्स अभी पूरी तरह पैदा नहीं हुए। ये फोटो एक ऐसी नर्सरी की है जिनमें स्टार्स पैदा हो रहे हैं। कैरिना नेबुला हमसे 7600 लाइट ईयर्स दूर है, यानी वहां 7600 लाइट ईयर्स पहले स्टार्स पैदा हो रहे थे।
کرینا نیبولا ہماری ملکی وے کی ہزاروں نرسریز میں سے ایک نرسری ہے۔ اس میں جو پہاڑوں جیسی شیپس آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل مٹی اور گیسز کا بہت بڑا مکسچر ہے۔ ان گیسز کا فاصلہ 7 لائٹ ایئرز جتنا پھیلا ہوا ہے۔ جن حصوں میں زیادہ ڈارک گیسز ہیں ان حصوں میں سٹارز پیدا ہوتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سٹارز کے پیدا ہونے کا یہ پرانا اور دل فریب منظر آج ہم جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں۔ ساؤدرن رنگ نیبولا، یہ فوٹو ایک ایسے سٹار کی ہے جو آج سے 2500 سال پہلے ختم ہو رہا تھا۔ اس تباہ ہوتے ہوئے ستارے کی اس فوٹو میں گیسز اور انرجی کا ایک بہت بڑا ببل نظر آ رہا ہے جو اس سٹار کے ٹوٹنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ اسٹیفنز کوئنٹٹ، یہ فوٹو جیمز ویب کی بدولت لی گئی سب سے بڑی فوٹو ہے جس کا ریزولوشن 150 ملین پکسلز ہے۔ اس امیج میں 5 گیلیکسیز کا ایک ایسا کلسٹر دیکھا جا سکتا ہے جو کہ بہت تیزی سے ایک دوسرے کے گرد روٹیٹ کر رہی ہیں۔ سائنٹسٹ کا ماننا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ گیلیکسیز آپس میں ٹکرا جائیں گی، مگر فی الوقت یہ گیلیکسیز ارتھ سے تقریباً 30 کروڑ لائٹ ایئرز دور ہیں۔ اس کا مطلب یہ امیج 30 کروڑ سال پرانا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں یہ گیلیکسیز آپس میں ٹکرا چکی ہوں اور اس کی لائٹ ہم تک پہنچنے میں مزید 30 کروڑ سال لگ جائیں۔ واسپ 96b، ارتھ سے تقریباً 1120 لائٹ ایئرز دور جیمز ویب نے ایک ایکزو پلانٹ بھی ڈھونڈا ہے۔ ایکزو پلانٹس ایسے پلانٹس ہوتے ہیں جو کسی سٹار یا پھر سورج کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اس پلانٹ کو واسپ 96b کا نام دیا گیا ہے جس کا ایک دن ہماری ارتھ کے 3.5 دن کے برابر ہے۔ واسپ 96b سے ٹکرا کر پھیلی ہوئی لائٹ کو اینالائز کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ ایسا پلانٹ ہے جس پر وافر مقدار میں پانی موجود ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ پانی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ انسان کا بنایا سب سے طاقتور ٹیلیسکوپ جو کہ ان دھیمی سے دھیمی انفراریڈ لائٹ کو بھی دیکھ سکتا ہے جنہیں ہبل ٹیلیسکوپ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جیمز ویب اپنے سفر پر رواں دواں ہے اور ایسٹرونومی سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ شاید آنے والے وقتوں میں یہ ہمیں تخلیق کائنات اور بگ بینگ کی تصاویر بھی دکھا سکے جس کے بارے میں ہم آج تک بس سوچتے ہی آئے ہیں۔ شاید ناسا آنے والے سالوں میں بگ بینگ کی تصاویر پبلش کرے، پر فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ فیکٹستان ایسی یونیک انفارمیشن لے کر پھر حاضر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔